अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ अरमान। तो क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। के बोर्ड की ये बुक हम यूज़ करने जा रहे हैं, जबकि ये बेसिक्स लेक्चर है, आज लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 2 का। लेकिन लाजमी नहीं है के वाले इस लेक्चर को देखो। जिसने ये बुनियादी ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट 9th के समझने हैं वो ठीक वीडियो पर आ चुका है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ें सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो चलें, हमारे इस सेकंड चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले बच्चों इसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को। आपको पता है लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को A to Z आज सही से समझेंगे, पक्का करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद रैशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को, रियल नंबर्स को, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, इवन नंबर्स को, आड नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को, कंपोजिट नंबर्स को बारी बारी एक एक को करके बिल्कुल A to Z तफसील से समझाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो हम अपने पहले टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंटीजर्स। सबसे पहले जी इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। मैं सबसे पहले नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको बारी बारी बताता हूँ। देखें यहाँ में मिडल में 0। अच्छा याद रखें, उससे पहले ये मैंने क्या ड्रा किया, नंबर लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, ये तीर आपको ये जो है ये आपको क्या बता रहे हैं कि लाइन दोनों तरफ से बढ़ रही है। ठीक है, ओके। अब ये मिडल में 0 है। इस साइड पे आपके पास जो होंगी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ओके, या आपने इक्वल इक्वल डिस्टेंस रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है आगे मैं डॉट डॉट डाल देता हूँ। डॉट ना भी डालूँ तो ये आपको तीर क्या बताए, इस आप नंबर लाइन पर कर रहे हो तो ये तीर बता रहा है कि ये नंबर 8 9 10 11 12 13 14 15 आगे जाता रहेगा। आप टू यानी आगे ख़त्म होने वाले नहीं है, ये आगे तक बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, 1000 भी एग्जिस्ट करेगा इसमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा, ये यहाँ इस तरफ भी ले आते हैं जी। इस तरफ जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो माइनस में होंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, सो इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई। अब इस तरफ वालों को आप बोलते हैं जी अब हमारे पास इंटीजर्स की बेसिकली 3 टाइप्स हो गई। ठीक है, ये इस तरफ जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और ये मिडल में जो है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना इस पे प्लस है ना इस पे नेगेटिव है। ओके, अच्छा अब एक बात का ध्यान देना है आपने कि सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉइंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। पॉइंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, फ्रैक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि ये 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे 0.2 क्या ये सेट ऑफ इंटीजर में है, तो आपने बोलना है नो, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करती। कोई पूछे 5/2 आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में है, तो आपने बोलना है नो, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करती। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास जंपिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जंपिंग से मुराद 0 से 1, 1 से 2। इस 0 और 1 के बीच में कोई नहीं होगी, सीधा डायरेक्ट जंप 1 पे, 1 से 2 पे। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मतलब 1 और 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है तो वो पॉइंट में ही आएगी ना, तो पॉइंट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं आएगा। ओके, सो अगर कोई पूछे √2, क्योंकि √2 को सॉल्व करोगे तो √2 की वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी। तो इसका मतलब है √रूट वाली वैल्यूज़, पॉइंट वाली वैल्यूज़, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सेट ऑफ इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। और अगर आप सेट की फॉर्म में इसको करना चाहते हो तो 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3, आगे आप डॉट 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 क्या बता रहे हैं कि आगे चलता रहेगा इसी तरह, +-2 100 तक, 1000 तक, मिलियन तक जाएगा। ठीक है, तो आगे ये चलता रहा अप टू 100n तक चलता रहता है। ओके, सो आई होप इंटीजर्स का कंसेप्ट आपके जहन में आ चुका होगा। बस इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है
कि ज़ीरो भी सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, और इसमें पॉइंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, अंडर रूट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, फ्रैक्शन की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। आपसे कोई पूछ ले तो आपने इस तरह बता देना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके जी, अब सेकंड नंबर पे हम समझते हैं रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स के लिए आपने दो कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स को पी और पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। पी बाय क्यू की फॉर्म में क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन आपके पास, घबराना नहीं है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि पी एंड क्यू जो है ये साइन बिलोंग का है। अच्छा, बिलोंग करेंगे किससे? सेट ऑफ इंटीजर से। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास कि क्यू जो है इसको डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू की जगह पर सेट ऑफ इंटीजर में से नंबर आएंगे। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होगी, फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू नहीं होगी। अब देखो, पी की जगह पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इंटीजर ले लेता हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं ले लेता हूँ -2। ठीक है, समझो ऊपर वाला, और ये देखो नीचे बाय का निशान है, बाय। क्यू की जगह पर मैं ले लेता हूँ 3। तो अब 2/3 से मुराद ये कि पी की जगह पर -2 है, बाय 3 क्यू की जगह पर 3 है। अब पहली कंडीशन उसने क्या कहा है कि पी एंड क्यू, ये जो पी और क्यू होंगे ये दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में से होना चाहिए। तो अब चेक करो, ये -2 सेट ऑफ इंटीजर में से है कि नहीं? यस, नेगेटिव इंटीजर है। अब इसी तरह ये पी तो हो गया -2 सेट ऑफ इंटीजर में से। अब क्यू को चेक करो, 3, यस, ये भी सेट ऑफ इंटीजर में से है, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ओके, पहली कंडीशन हमारी दुरुस्त। सेकंड कंडीशन क्या है? क्यू, यानी कि नीचे वाला क्यू, उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो 3, नीचे वाला क्यू है ना 3, तो 3 ज़ीरो तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब -2/3 पी बाई क्यू की, देखो पी बाई क्यू, यानी कि ऊपर वाला पी -2 पी है और 3 नीचे वाला क्यू है, तो -2/3 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए हम -2/3 को बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर √2 डिवाइडेड बाई 3 ये एक नंबर दिया, पूछ रहा है कि ये रैशनल है कि नहीं। देखो, ऊपर वाला p होगा, नीचे वाला q होगा। ऊपर वाले p को, आप ये p और q, ये ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो देखो √2 क्या सेट ऑफ इंटीजर में से है? नहीं जी, हमने तो पढ़ा था कि √रूट की वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं होगी। इसका मतलब ऊपर वाला p जो है ये तो इंटीजर है ही नहीं, तो पहली कंडीशन ही हमारी गलत हो रही है। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। ओके, बात समझ आ रही? ओके, अब एक मैं रैंडमली नंबर लेता हूँ 4/5। अब देखो ये सेट ऑफ इंटीजर में से है p, और q भी सेट ऑफ इंटीजर में से है, और नीचे q जो 5 यानी नीचे वाला q होगा ना, ऊपर वाला p होगा, तो नीचे वाला 5 जो है वो ज़ीरो भी नहीं है। इसका मतलब 4/5 ये सारे सारा क्या है? रैशनल नंबर है। अच्छा, अब मज़े की बात, शाबाश, यहाँ तक तो समझ गए। अब ज़रा सेट ऑफ इंटीजर पे नज़र दोहराते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये अकेला एक 3 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये 3 क्या आपके पास रैशनल नंबर है? सोचो ज़रा। यस, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों भाई? अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सिंगल नंबर लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 लिखा होता है, क्योंकि 1 लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, 3/1 लिख दो तो आंसर 3 ही आता है, इसलिए एक सिंगल नंबर के नीचे 1 लिखा हो या ना लिखा हो, नीचे 1 मौजूद होता है। ठीक है, सो 4/1 लिख लो। अगर 5 है तो इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि असर नहीं पड़ता, इसका आंसर 5 ही आएगा। इस पे नीचे 3 के नीचे 1 लिख सकता हूँ क्योंकि आंसर 3 ही आएगा, असर नहीं पड़ेगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक सिंगल नंबर है आपके पास, सिंगल इंटीजर है, तो अगर मैं ये 3 है तो 3 के नीचे 1 मौजूद होगा। इसका मतलब है ये p और ये q की फॉर्म बन गई। p और q की फॉर्म बनाई थी, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। p की जगह पर 3 और q की जगह पर 1 है। तो देखो ये 3 सेट ऑफ इंटीजर में से है कि नहीं, ये 1 सेट ऑफ इंटीजर में से है कि नहीं, और ये नीचे वाला 1 ज़ीरो भी नहीं है। इसका मतलब है ये 3 जो है 3/1 यानी कि 3 ये भी रैशनल नंबर है। बात समझ आ रही? ओके, सो इसका मतलब कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं
देखो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स होते थे और यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3। ये देखो पॉजिटिव इंटीजर्स भी, इसका मतलब है सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। बात समझ आ रही है? इसमें से मैं देखो अगर 4 उठा लूँ, 4 को भी 1 4/1 लिख के, अब 4 भी सेट ऑफ इंटीजर में से, 1 भी सेट ऑफ इंटीजर में से, और नीचे वाला 1 0 भी नहीं है, इसका मतलब है 4। यानी कि ये यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर में से जो नंबर भी उठाओगे उसको सिंगल फॉर्म में भी नंबर होगा ना, तो उसको मैं 4/1, अगर 5 उठाओगे तो 5/1, तो इस तरह रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और नीचे वाला 1 यानी कि 0 भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल मैं -3 उठा लेता हूँ, तो -3 के नीचे भी तो 1 लिखा जा सकता है। अब -3 भी सेट ऑफ इंटीजर में से, 1 भी सेट ऑफ इंटीजर में से, और नीचे वाला 1 0 भी नहीं है, सो इसका मतलब -3 भी क्या है, क्या आपके पास रैशनल नंबर है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। अब 0 को चेक करते हैं, तो 0 के नीचे अगर 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 0/1 आंसर 0 ही आना है। सो इसका मतलब है 0 भी सेट ऑफ इंटीजर में से है कि नहीं? यस है, ये इधर होता है, और 1 भी सेट ऑफ इंटीजर में से, और नीचे वाले को 0 नहीं होना चाहिए, यानी p तो 0 हो सकता है बट q को 0, नीचे वाले को 0 नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब ये 0 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। सो कीप इन माइंड कि 0 भी आपके पास रैशनल नंबर, क्यों? क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। अब ये 0/1 लिखा तो p/q की फॉर्म बन गई, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, और नीचे वाला q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला q 0 तो नहीं है, ये तो 1 है। इसका मतलब 0 भी आपके पास रैशनल नंबर है। आई होप आप लोग ये कंसेप्ट पिक कर रहे होगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने ये पिक कर लिए तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलने वाला, और कभी इस कंसेप्ट में फिर मार नहीं खाने वाले हो आप लोग, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपके पास ही में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट, कि अब आपके पास ही जो नंबर आपके पास रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल √2 एक नंबर है, आपसे पूछा जाता है कि ये रैशनल है कि नहीं। अगर √2 को मैं डिवाइडेड बाय 1 भी कर दूं, p/q की फॉर्म बना भी लूं, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q होगा, तो ऊपर वाला p क्या ये सेट ऑफ इंटीजर में से है? p और q को तो सेट ऑफ इंटीजर में से होना चाहिए, नहीं, ये p सेट ऑफ इंटीजर में से नहीं है। इसका मतलब √2 रैशनल नहीं है। सो रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। बात समझ आ रही? ओके, √2 वाले आपके पास इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट पे, बात करते हैं ज़रा। अगर आपके पास पॉइंट में नंबर कोई गिवन है 0.234, अब देखो पॉइंट के बाद 2 3 4, अब 4 के बाद ये यहां पर एंड हो चुका है, मतलब इसके आगे यहाँ पे डॉट डॉट नहीं पड़ा हुआ, और आगे कोई नंबर है, इधर तक ये नंबर 3 के बाद 4 तक यहाँ पे आके एंड हो चुका है। तो यहाँ पे एंड हो गया, तो इसको बोलते हैं पॉइंट के बाद यहाँ तक आके ये टर्मिनेटिंग वैल्यू, यानी कि 4 तक आके टर्मिनेट हो गया, रुक गया है। तो अगर पॉइंट के बाद नंबर यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है तो ये भी रेशनल है। बात समझ आई? अब आपके पास 0.5245 है, अब देखो टर्मिनेट हुआ हुआ है ना, ये भी रेशनल है। अब अगर ऐसा नंबर है कोई आपके पास 0.2345, आगे डॉट डॉट डाले हुए हैं, तो इसका मतलब है डॉट डॉट का मतलब आगे जारी है, आगे तो टर्मिनेट नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब है ये रेशनल नहीं है। अब आपने दूसरी बात याद रखनी है, अब अगर आपके पास एक नंबर है 0.23453 डॉट 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 डॉट, ये तो रेशनल नहीं है, नहीं है ना रेशनल, क्योंकि टर्मिनेट नहीं किया इसने, आगे ये डॉट डॉट का मतलब है आगे भी ये नंबर जारी है। लेकिन अब अगर आपके पास एक नंबर गिवन है 454545 और आगे डॉटेड डॉटेड पड़ा हुआ है, अब देखो अगर ये यहाँ पे टर्मिनेट कर जाता, यानी कि यहीं तक आगे डॉट डॉट ना पड़े होते, यहीं पे टर्मिनेट होता, तो ये रैशनल होता। लेकिन अब कोई नंबर आपके पास टर्मिनेट भी नहीं करता, टर्मिनेट भी नहीं करता, लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं, कोई वैल्यू उसमें रिपीट, और ये बार बार आ रही है, ये 454545 देखो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। जब आपके पास पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी हो रहे हो और वो आपके पास टर्मिनेट भी ना हो रहे हो, तब भी आपके पास रेशनल है।
इरेशनल कब होगा? जब आपके पास नंबर रिपीट ना हो रहे हों और एंड भी ना हो, यानी कि आगे जारी हो रहे हों, आगे डॉट डॉट पड़े हों, तब ये आपके पास इरेशनल है, अदरवाइज रैशनल है। रैशनल कब कब होगा? जब एंड हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा नंबर, जैसे कि ये टर्मिनेट कर गया 3 तक, तो ये रैशनल है। या जब आपके पास टर्मिनेट ना करे लेकिन वैल्यूज रिपीट कर रही हूँ, टर्मिनेट भी ना हो, तब आपके पास रैशनल होगा। बात को आई होप कि क्लियर हुई होगी आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं हम रियल नंबर्स पर। किस पर? रियल नंबर्स पर। रियल नंबर्स, देखो रियल नंबर्स आपके पास जो होते हैं, हमने इससे पहले देखो रैशनल नंबर्स पढ़ लिए और इरेशनल भी पढ़ लिए। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो रैशनल ना हो वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। सो आपके पास रियल नंबर्स बेसिकली जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स, अच्छा रैशनल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और इरेशनल, सॉरी कैपिटल आर कह रहा हूँ, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है और इरेशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। सो आपके पास जो है, आपके पास अगर आपके पास ये क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन जो होता है, रैशनल सारे और इरेशनल सारे, ये आपके पास इसका जो यूनियन बनेगा, ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास रियल नंबर्स होंगे। ओके, अब देखिए आसान लफ्ज़ों में, अब फॉर एग्जांपल आपके पास जी 2 है, तो बताओ शाबाश 2 क्या है? हमने पढ़ा था। अब 2 पहले के बताओ, 2 सेट ऑफ इंटीजर से है कि नहीं? यस। और 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, तो मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हमने तो यही तो कहा था कि रैशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों के दोनों रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है ये आपके पास रियल भी है। ओके हो गया। अब √2, अब √2 क्या है? इरेशनल है ना। सो इरेशनल है तब भी ये रियल है, रैशनल नहीं है लेकिन इरेशनल है। मैंने क्या कहा? रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन आपके पास, यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों आपके पास रियल नंबर्स में आएंगे। या आपको सिंपली अगर किसी नंबर को चेक करना हो, याद रखिएगा सिंपल सी ट्रिक भी है। सिंपल आपने किसी नंबर को चेक करना हो कि ये रियल है कि नहीं, आपने सिंपल 2 लफ्ज़ों में आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं √2 को चेक करता हूँ जी कि √2 आपके पास रियल नंबर है कि नहीं, आपने सिंपली इसका स्क्वायर लेना है। अगर इसका स्क्वायर लेने के बाद इसका आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है ये √2 रियल नंबर है। देखो चेक करो, 2 देखो जब स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर इस √2 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचा? जस्ट 2। तो 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव कंसिडर होगा, तो इसका मतलब है पॉजिटिव आंसर आने की वजह से √2 क्या हुआ? रियल होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं -2 को चेक करना चाह रहा हूँ, तो -2 को आपको तो वैसे पता चल गया ना -2 है क्या? रैशनल नंबर है ना। तो रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों का यूनियन हमारे पास रियल नंबर्स होता है, तो रैशनल है तो इसका मतलब है ये रियल भी है। लेकिन फिर भी हमारा दिल कर रहा है चेक करने को, अभी जो ट्रिक पड़ी है, तो क्या करो सिंपली -2 का स्क्वायर ले लो। अगर स्क्वायर लेने से इसका आंसर पॉजिटिव आया तो -2 आपके पास रियल होगा। अब देखो स्क्वायर का मतलब -2 दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, आपको पता है 2 2 ज़ार 4, तो आंसर किस में आया? पॉजिटिव में आया। तो आंसर पॉजिटिव आने की वजह से -2 क्या हुआ? रियल नंबर। आई होप आप लोगों को रियल नंबर्स का कंसेप्ट, रियल नंबर्स की डेफिनेशन सिर्फ इतनी याद करनी है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का आपके पास यूनियन क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि रैशनल नंबर जो भी आए, जो भी रैशनल नंबर होगा वो रियल भी होगा, और जो भी आपके पास इरेशनल नंबर होगा वो भी रियल भी होगा। बस इतनी सी बात, सादा सी। अच्छा जी, तो आगे आ जाते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स का सेट W से इसको डिनोट करते हैं। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर में देखो तो सेट ऑफ इंटीजर में 0 1 2 3 4, यानी कि जो 0 और आगे पॉजिटिव इंटीजर थे वो सारे के क्या हैं? वो होल नंबर्स भी तो हैं, ठीक है। इसी तरह नेचुरल नंबर को चेक करो तो वो स्टार्ट होते हैं आपके पास 1 से, 1 2 3 4, यानी कि सिर्फ इसमें 0 शामिल नहीं है, बाकी ये नेचुरल नंबर्स,
यहाँ से इस तक। तो आपके पास इसका मतलब है 1 2 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं वो आपके पास नेचुरल नंबर्स भी हैं। सही है, ओके। आप जी आगे मूव करते हैं थोड़ा सा इवन नंबर्स पर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स आपके पास बेसिकली 0 भी आपके पास इवन नंबर है, उसके बाद 2 है, 4 है, 8 है। यानी कि आपको सिंपल वर्ड्स में ये बताऊं कि हर वो नंबर इवन है जो सिंपली 2 से डिवाइड हो सकता है। बात समझ आई? अब 2 से कौन से टेबल डिवाइड कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 0 है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 है, 2 खुद 2 से डिवाइड हो, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपके पास जो है इवन नंबर्स जो होते हैं 0 2 4 6 8 इसी तरह 10। ठीक है, इवन और आड आपको आते हैं सिंपल। और आड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड ना हो सके, जिसका रिमाइंडर 1 बचता है। और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 3 5 7 9 11 इस तरह, ये सारे क्या हैं आपके पास? ऑड नंबर्स हैं। इवन और आड का भी आपको ऑलरेडी कंसेप्ट आता था, बट चलो मैंने रिपीट भी कर दिया। इवन नंबर्स में आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये इवन है कि आड है, आपने चेक करना है 2 से डिवाइड करके। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आप 24 के साथ ये पूरे का पूरा काट जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 0 बचेगा। याद रखना कि इवन नंबर में जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, जबकि आड नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके,